भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक लाडनू के जैन विश्व भारती के ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दौरा रद्द होने पर एक गुट ने बनाई दूरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय महामंथन बैठक लाडनू के जैन विश्व भारती के ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जिसका दौरा रद्द होने पर भारतीय जनता पार्टी के गुट ने दूरी बना ली। कार्यक्रम में आगामी चुनाव में प्रदेश भाजपा की राजनीति को लेकर बड़ा संकेत मिल रहा है के साथ प्रारंभ किया गया। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष नागौर के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह द्वारा स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया प्रदेश नेताओं का। दौरान राजेंद्र राठौर प्रतिपक्ष नेता, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उप नेता सतीश पूनिया, प्रदेश भाजपा नेता राजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अरुण सिंह प्रभारी भाजपा, पूर्व प्रदेश ओम माथुर, कृषि राज्य मंत्री चौधरी अश्विनी त्यागी, राजेंद्र गहलोत के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर घोटाला का आरोप लगाया। जयपुर में योजना भवन में सरकारी बेसमेंट में करोड़ों की नकदी व सोना मिलने पर राज्य सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इस मामले की पूरी जांच करवानी। सतीश पूनिया ने भी बयान में कहा, कांग्रेस सरकार नोटबंदी से इसलिए डरती है, उसके पास काला धन दबा हुआ है। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान कर दिया गया। मीडिया को बयान अलग अलग नेताओं ने दिए, जहां पर कई नेताओं ने गहलोत मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयान दिए। वहीं हाल ही में सुभाष महरिया की भारतीय जनता पार्टी में वापसी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के हरिराम रेणवा ने भी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, देखिए, बीजेपी का जो संगठन है वो संगठन की कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, वो होनी ही है। हर 3 से 4 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, उसी क्रम में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। ये विशेष हो सकती है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, लोकसभा के भी चुनाव है और विधानसभा का भी राजस्थान में चुनाव है, तो निश्चित रूप से उन चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं और उन कार्यक्रमों को आने वाले समय में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस स्तर तक के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व होंगे, उस सब की रूपरेखा आज इस समय ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक अति महत्वपूर्ण समय में हो रही है। चुनाव हमारे नज़दीक हैं, उस नाते हमने राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित कर रहे हैं और विशेष रूप से माननीय मोदी जी के शासन में 9 साल हो रहे हैं, उस 9 साल की जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको भी जन जन तक पहुंचाने का हमने निर्णय किया है। संगठन को मजबूत बनाना, जहां कहीं भी थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको भी हम ठीक कर रहे हैं, बूथ पन्ना प्रमुख और सबको, तो संगठन को मजबूत बनाते हुए और कांग्रेस के दोनों धड़े जो तरह जनता जिसके कारण त्रस्त है उन मुद्दों को ले जाकर के जनता में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस का पूरा सफाई करने में कल 2 करोड़ रुपए मिले हैं सोना वाला, क्या प्रतिक्रिया देना है? उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। यह डिपार्टमेंट गहलोत साहब के मुख्यमंत्री के पास है और उन्हीं के जो सचिवालय है उसके नज़दीक पकड़ा गया है। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इन सारे भ्रष्टाचार के तार कहीं न कहीं सीएमओ और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के साथियों तक जाते हैं और इनके विधायक भी इनके खिलाफ खुलेआम आरोप लगा चुके। मंत्री लोग कह रहे हैं कि फाइल बिना पैसे के आगे नहीं सरकती, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। जनता इसको पहचान रही है, समय की प्रतीक्षा करिए कब नवंबर आए, कब इनसे हमको छुटकारा मिले। इतना बड़ा सारा पूरा राजस्थान स्कैम। देखिए, विषय ऐसा है, निरंतर हम इस बात को कहते रहे हैं कि वर्तमान की गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में किसी प्रदेश की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार, और इसकी भ्रष्टता के आक्षेप केवल भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हो ऐसा नहीं है, विपक्षी लोगों ने लगाए हो ऐसा नहीं है। पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ, पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर के वर्तमान में मंत्री पद पर बैठे हुए लोगों से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की होड़ सी पार्टी में मची है। लेकिन इस पर मोहर उससे लगती है कि भ्रष्टाचार से इतना सारा काला धन एकत्रित किया गया है कि 2-4-5 करोड़ रुपए और कई किलो सोना जो है वो कहाँ रख करके भूल गए, अब इनको इतना भी याद नहीं। मुझे लगता है कि आजकल डिजिटल करेंसी की भाषा में जिस तरह से गूगल पे को जी पे के नाम से पुकारा जाता है,
आज राजस्थान में जी पे जो है वो गहलोत पे बन गया है। राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारी हदें पार कर दी। एक बड़ी बात यह है कि इस ओवरऑल इस पूरे प्रकरण को लेकर इससे पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं। यहाँ पर एसीबी और ईडी आईटी ये नहीं। देखिए, चर्चा बहुत तेजी के साथ में चल रही है कि 4 बजे इस तरह का कैश बरामद होता है। रात को 11 बजे आकर के आनंद फानन में डीजी और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डीजी और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और अधिकारी बात कर रहा होता। जो विषय सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है, जहां इलीगल, अनऑथराइज, अनआइडेंटिफाइड, अनक्लेम्ड मनी मिली हो, वहां न एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाया जाए, न इनकम टैक्स को बुलाया जाए, न वहां पर इतने बड़े जो है मात्रा में धन संपदा बरामद होने पर न वहां पर ईडी को इन्फॉर्म किया जाए। बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी में वफादारी और बिना वफादारी की बात तो पार्टी को समझनी पड़ेगी। बाकी पार्टी में किसी के भी ज्वाइन करने से पार्टी मजबूती होती है। जुड़ेगा 2 कार्यकर्ता जुड़ेंगे, 5 जुड़ेंगे, 50 जुड़ेंगे, 5000 जुड़ेंगे पार्टी का में बिना शर्त कोई ज्वाइन करता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी का उसमें हित ही है। आज कार्य समिति बैठक हुई है, पूरे प्रदेश से नेता हैं, क्या कार्य समिति में अगले 1 महीने में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य रूप से इस कार्य समिति का आयोजन किया गया है। पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग आए, दिन भर गंभीर रूप से चिंतन होगा और आगे का रोड मैप पार्टी का बनेगा। देखिए, पार्टी के एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा प्रदेश कार्य समिति है और इसी में जहाँ हम संगठन के अपनी गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 9 साल के कालखंड पर इन विषयों को लेकर के हम आम जन के पास पहुँचे और ऐसे जो अंत्योदय और समाज में अंतिम पंक्ति और जो आम आदमी से जुड़े विषयों के ऊपर जो नरेंद्र मोदी की सरकार में काम हो, उन सब की जानकारी जनता को देना, लाभार्थियों से संपर्क करना और उस संवाद के माध्यम से आगे भी हम समर्थन भी कैसे जुटा सकें और इन जनहितैषी योजनाओं को और लाभदायक कैसे बना सकें, इसका जिस तरह से 2 करोड़ रुपए मिले हैं मुख्यमंत्री के, क्या कहना चाहिए? देखिए, सीधा ये विभाग जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और विभाग की अलमारी के अंदर ताले के अंदर रुपयों को मिलना सीधा शक की सुइयां मुख्यमंत्री के ऑफिस तक जाती हैं। अब केवल कोई चीज़ बची नहीं है जहां मंत्री सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे कीर्तिमान देश के टूट चुके हैं। वहीं अब प्रत्यक्ष रूप से भी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। ये स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि सरकार केवल भ्रष्ट नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूब चुकी है। करोड़ रुपए मिले हैं सरकारी खजाने से। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कैश हुआ है लेकिन वो शो नहीं किया गया है। लेकिन जो मिला है उसको भी ले कौन गया, किसके इशारे पर ले गया? सर, प्रदेश कार्य समिति बैठक सरकारी कार्यालय में इतना धन कैसे गया, सोने का इतना किलो सोना कैसे गया? ये देखिए, नए मंत्रालय में जो हमारी कई प्राथमिकताएं, उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ये है कि जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण कैसे हो समयबद्ध तरीके से, जिससे जल्दी न्याय मिल सके जनता को। यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री के जो विभाग के 2 करोड़ रुपए मिले हैं, किन तरह का कोई आरोप लगाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज लाडनू नागौर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति हुई है और इसमें सभी राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया। आगामी महीने में पूरी कार्य योजना तय की गई और राजस्थान में भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को किस तरीके से 2023 में उखाड़ के फेंकना और 2024 में कैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 25 लोकसभा जिताकर देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बड़े भारी बहुमत से जिताकर प्रधानमंत्री बनाना, इसका संकल्प आज लिया गया। मुद्दों पर चर्चा हुई है, बताएं। देखिए, ये हमारे संगठन की सतत प्रक्रिया है और नए प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद सीपी जोशी जी की ये प्रथम प्रदेश कार्य समिति है। इस कार्य समिति के माध्यम से जो प्रत्येक मंडल जिला स्तर पर जो पार्टी की कार्य योजना उनको पहुंचाना और मोदी जी के केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी के सेवा के शासनकाल के जो 9 साल पूरे हुए हैं, वो केंद्र की जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है उनको जन जन तक पहुँचाना
और जो अब तक जो मोदी जी ने देश विदेश के अंदर जो भारत के अनूठे और ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उन सारे कामों से आम जन को अवगत कराना। आम जन को आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही बढ़िया हो रही है और हमने तो हमारा सौभाग्य है कि आज लाडनू में हो रहा है, सुजानगढ़ के नज़दीक है। मैं 3 दिन से यहीं पे हूँ। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है और निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि राजस्थान में आज कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज आपने देखा होगा गाँव में, एक गाँव में 7-7, 8-8 घरों में एक साथ चोरी होना, कानून व्यवस्था और एक भी चोर पकड़ में नहीं आना। मज़े की बात ये हो रही है, हत्याएं होना, गोलियां चलना, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। इसलिए देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि लाडनू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का होना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और इस कार्य समिति के अंदर वर्तमान जो भी देश और प्रदेश की परिस्थिति है उस पर चिंतन मनन करना, इसके साथ साथ भारत सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 साल में उपलब्धियां रही हैं उन पे चर्चा करना, ये सब चीज़ें रही है। आगे 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम कैसे लहराया जाए उस पर कार्यकर्ताओं ने बैठ करके। प्रदेश कार्य समिति, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारे पे विश्वास करके यहाँ की व्यवस्थाएं दी। सब कार्यकर्ताओं ने लग के इसकी व्यवस्थाएं की हैं। जो आप सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं, नगर सज्जा से लेकर यहाँ भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने की है। और हमें ये लगता है कि व्यवस्थाएं कुछ त्रुटि भी रही होगी, हमने हमारा परिपूर्ण दिया है।